हेलो नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग रहने वाली है बेहद मज़ेदार। आपकी ज़िंदगी के जहरीले लोगों की डिवाइन दे रही है मुँह तोड़ जवाब। तो यूनिवर्स क्या जवाब दे रहे हैं इन लोगों को। देखो, कर्मा तो फेस करना ही होता है। इन जहरीले लोगों ने आपके जीवन में जो भी जहर उगले हैं, तो उस जहर को जो है समेटेगा कौन? समेटेंगे भी यही। तो यूनिवर्स की निगाह तो सबके ऊपर रहती है, तो बिल्कुल यूनिवर्स की नज़र है और डिवाइन दे रही है इनको मुँह तोड़ जवाब। आपको यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कर्मा रीडिंग है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रहने वाली है। और ये जनरल रीडिंग है, ये टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग की जाती है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए हो सकता है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी को भी मैं पिक कर सकूँ और आपकी रीडिंग मैच हो सके। तो कमेंट्स करके थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। डिवाइन की मर्जी है कि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया उनको कर्मा मिले ही मिले। तो यहाँ कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, इस बात पर एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो देखो, कार्ड में दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जहर घोला गया है। बहुत सारे जहरीले लोगों ने आपको घेर रखा था। बहुत टॉक्सिक रिलेशन से आप गुजरे हैं। आप ही जानते हैं जो आप पर बीती होगी। ये तो कोई दूसरा किसी, कहते हैं ना कि को जाने पीर पराई, कि क्या दर्द आपने झेला है, उस दर्द का एहसास तक नहीं हुआ इन जहरीले लोगों को। इन्होंने आपके ऊपर बिल्कुल जहर उगले हैं, बाड़ी से, हाथों से, या किसी भी तरीके से, साजिशों से, जो भी है आपको हर तरीके से दुख पहुंचाया गया है। यहाँ पर मुझे तीनों प्रकार के आपके कष्ट दिखते हैं, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। ये तीनों ही प्रकार के आपके जीवन में कष्ट रहे। आर्थिक रूप से आपको मजबूर कर दिया गया, बना दिया गया लाचार, जो कि आप एक रुपया भी अपने ऊपर इनकी बिना मर्जी के खर्चे नहीं कर सकते थे। आपको दिमागी रूप से इतना परेशान किया गया कि आपकी योग्यताएं धरी की धरी रह गईं। आपको शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया है। हो सकता है मारपीट हुई हो, या हो सकता है आप बीमार हुए, हारी हुए और आपकी देखभाल ना की गई हो। तो इस तरीके से आप शारीरिक रूप से भी टूटे हैं। तो दिल की तो कहूँ क्या, कि दिल किस तरीके से तोड़ा गया, चकनाचूर हो गया, आपकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। ये कई लोग आपकी ज़िंदगी के मुझे दिखाई देते हैं, जो जहरीले लोग थे, जो कि बिल्कुल नाग बन के आपकी ज़िंदगी को ढस गए। तो इनमें से मुझे ग्रुप भी दिखता है आपके। देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप बना के भी आपके ख़िलाफ़ साजिशें की गई हैं। ऐसा नहीं है एक ही पर्सन ने, लेकिन ख़ास तौर से अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, वो मेल हो सकते हैं, फीमेल, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यानी कि पति या पत्नी या लवर, लव अफेयर में आप जो रहे, उस इंसान ने जो जहर घोला आपकी ज़िंदगी में, वो तो आपके लिए सहना ही मुश्किल हो गया। कहते हैं ना कि दिल के करीब जो होते हैं, सबसे ज़्यादा दुख वही दे देते हैं। तो बिल्कुल आपके दिल के करीब थे। आप तो हमेशा से आपने इनको ही चुना था। आप इनके अलावा किसी के बारे में सोच तक नहीं सकते थे। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ही ने आपके जीवन में जो है जहर घोल दिया। थर्ड पार्टी लाए हैं यहाँ पर। कितने ही आपके सामने ऐसी बातें की गई हैं, आपको चिढ़ाने की, आपको जलाने की। आपका पल पल दिल दुखा है। यहाँ जो कष्ट की सीमा है अपार हो जाती है। जहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल कार्ड आ जाता है, वहाँ बिल्कुल दिखाई देता है एक इंसान कष्टों से इतना गुजरता हुआ, जिसके जीवन में सुख की कहीं कोई किरण ही नज़र नहीं आती। देखो, थर्ड पार्टी आना, चाहे वो कोई भी लाए, मेल फीमेल में से जो भी रिश्ता आपका रहा है, आप जो भी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग को कौन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो कष्ट तो अपार रहा। देखो, कोई भी सहन नहीं कर सकता, हर चीज़ सहन कर सकते हैं आप। लड़ाई झगड़े, अब्यूजिंग कर लिया आपने, मारपीट भी सहन कर लिया। और जिस दिन से आपके जीवन में थर्ड पार्टी का प्रवेश हुआ, आपका जीना ही मुश्किल हो गया। तो यहाँ नो कांटेक्ट में भी बहुत सारे लोग आप दिख रहे हैं। तो डिवाइन ने देखा है, आप रो पड़े हैं, आप आंसुओं से रोए हैं ईश्वर के सामने। आपने विनती की है, आपने हाथ जोड़े हैं, हे ईश्वर, मेरे जीवन से ये कष्ट कब जाएंगे। तो बिल्कुल आपकी यहाँ पर सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे
यूनिवर्स, डिवाइन जो भी हैं, सारी कायनात कहते हैं, दुख और तकलीफ़ आपकी समझते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन से जो है कष्ट कम होते हुए नज़र आते हैं। तो ये जहरीले लोग जिन्होंने जीवन में आपके जहरी ही जहर उगल दिया, घोल दिया, आज ये खुद में बहुत परेशान हैं, क्योंकि डिवाइन जो है इनको मुँह तोड़ जवाब दे रही है। तो इनके जीवन में सबसे पहले जो ग्रुप बनाकर आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही थी, उन्हीं में से इनके साथ गद्दारियाँ हो रही हैं, धोखेबाजी हो रही है, इनकी पीठ में जो है छुरे भोंके जा रहे हैं। आज वही लोग जिनके पीछे इन्होंने आपके साथ बुराई की, अन्याय किया, आपके साथ इतने अत्याचार किए, तो आज वो लोग इनको ठगते हुए या छलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो धोखा ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में लाए, उस थर्ड पार्टी ने भी इनके साथ धोखा दिया है। वो प्यार, वो सम्मान, वो इज्जत इनको कभी नहीं मिली। हमेशा इनके ऊपर शक किया गया, हमेशा इन पर लांछन लगाए गए। इनको पल पल जो ये खुशियाँ ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे और आपको दुत्कार रहे थे, इनके जीवन में जहर घुल गया। तो अब इनको बहुत कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। आज इनको अपने साथ कोई नज़र नहीं आ रहा है। आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया है इनके आस्तीन में पलने वाले सांपों ने। इनके घर परिवार के ही लोग इनसे झगड़ते और जूझते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो भी इंसान है जिनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनको बिल्कुल एहसास है कि ये कर्मा क्यों फेस कर रहे हैं। देखो, शारीरिक रूप से इस इंसान को कष्ट हुआ है, बहुत ये कष्ट में है। ये इंसान बिल्कुल भी सही महसूस नहीं कर रहा है। हालांकि ऊपर से ये बहुत हरमिट का कार्ड बता देता है कि ऊपर से ये इंसान बेहद खुश और दूसरों को शिक्षा देता हुआ या दूसरों को खुशियाँ देता हुआ या दिखाता हुआ नज़र आता है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल टूट गया है, निराश हो गया है। देखो, जब आपने अपने जीवन से इन जहरीले लोगों को निकाल फेंका, तो आप तो अमृत के समान थे, उस विष को भी अमृत में बदलना जानते थे। लेकिन अब इस इंसान को कोई भी झेल नहीं पा रहा, कोई भी इसकी बात सुनने के लिए नहीं है। एकांत सा जीवन हो गया है। आप कहेंगे नहीं, ये तो बहुत खुश रहता है, इसके साथ तो पब्लिक जुड़ी है, दोस्त हैं, यार हैं, घर है, परिवार है, सहेलियां हैं, जो भी हैं। आप जो देख रहे हैं मेल फीमेल अपने हिसाब से लगा सकते हैं यहाँ पर अंदाज़ा। लोगों से घिरे नज़र आते हैं। पर मैं बता दूं, भीड़ में भी तन्हा, कहते हैं ना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। तो वही हिसाब है कि भीड़ बहुत है इनके आसपास, लोगों को मुस्कुरा के दिखाते हैं, लेकिन जो दिल के अंदर एकांतपन है, जो सूनापन है, वो कभी भर नहीं सकता। तो ये सूनापन कभी भी नहीं इनका भरेगा, इनको भी धोखे मिलेंगे। डिवाइन का न्याय है कि इनको ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तुमने उस इंसान को दुत्कारा, उस इंसान के जीवन में तुम परेशानी लाए जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैंने भेजा था। यूनिवर्स इनको कहना चाहती है, बताना चाहती है। तो अभी जागृत अवस्था से गुजरने की नौबत आ चुकी है, अवेकनिंग होनी इनकी बाकी है, ईश्वर की तरफ ध्यान जा रहा है। करेंगे, वो सीटी की आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं अभी कुछ बनाने जा रही थी और रख दिया था, उसके बाद रीडिंग शुरू की, तो क्षमा करेंगे। मेरी किचन और जो मेरा रूम है ये रीडिंग वाला बिल्कुल करीब हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। सीटी की आवाज़ पर ध्यान ना दें। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और जब ये इंसान अवेकन हो जाएगा, जब ये इस कर्मा को भुगत लेगा, सारे कष्टों से जूझ जाएगा। देखो, अभी तो इस इंसान की रातों की नींद उड़ी है, ना रात में ठीक से सो पाता है, ना दिन में चैन आता है। बिल्कुल ईश्वर को याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और अपने कर्माज को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के साथ हो रहे हैं चारों तरफ से धोखे, धोखे ही धोखे। वो चाहे परिवार की तरफ से हो, परिवार वाले भी इसको नहीं पूछ रहे हैं। कष्ट जीवन में इसके भी कम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने आपके जीवन में बहुत कष्ट पैदा किए हैं या इन लोगों ने आपके जीवन में कष्ट, तो उन लोगों के जीवन में बेहद यहाँ पर कष्ट मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि डिवाइन जो है निर्णय सबके लिए समान लेती है। ईश्वर के लिए सारे बच्चे समान है, वो चाहे बुरे हो चाहे अच्छे। तो बुरे बच्चों को माता पिता कैसे सुधारते हैं? मार पीट, सजा या डांट देके या उनसे बात ना करके, लेकिन प्यार दिल में उनके लिए भी होता है। तो ईश्वर के दिल में भी ऐसे लोगों के लिए प्यार है, लेकिन वो उनको सुधारना चाहते हैं, इसलिए इनको कर्मा भुगतवाते हैं। तो ये कर्मा भुगत रहे हैं अपना
आपको डिवाइन के निर्णय और मर्जी पर खुश होना है, आपको परेशान नहीं होना है। जो कुछ भी करेंगे ईश्वर आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। तो ऐसे लोगों को अपना कर्मा भुगतना ही पड़ता है जब तक कि ये सुधर कर अपने रास्ते पर नहीं आ जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजिल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने जीवन की तमाम उलझनों से बाहर निकल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी ज़्यादा नहीं है। थैंक यू।